किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के किसान भाइयों को रासायनिक खाद हो या कीटनाशक हो या फंगीसाइड हो या खरपतवार नाशक हो, जिसे हम नीलानाशक भी बोलते हैं, इन सभी चीज़ों के माध्यम से किसान भाइयों को और देश को कितना लूटा गया है, कितना बेवकूफ़ बनाया गया है, आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ बताऊंगा कि मल्टीप्लायर तकनीक इन सभी चीज़ों से क्यों बेहतर है और उसके रिजल्ट क्या है और आप उससे बिजनेस भी कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास गोबर है मगर इसे कैसे उपयोग करना चाहिए उन्हें नहीं पता। बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास गोबर ही नहीं है तो वो सिर्फ क्या डीएपी और यूरिया और पोटास के माध्यम से ही खेती करना चाहते हैं क्या, और इसके दुष्परिणामों का जो आगे भविष्य में उनको फेस करना पड़ेगा वो उसके बारे में उनको इसकी जानकारी है या नहीं है। किसान भाइयों, 2015 में सरकार ने 412 करोड़ रुपए की लागत से परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY से शुरुआत की। इसका मकसद था परंपरागत संसाधनों के इस्तेमाल से देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देना। लेकिन विडंबना यह है कि जैविक खेती का सबसे अहम तत्व गाय के गोबर से बनी खाद खेतों से ही गायब है। वहीं रोजाना गाय का हजारों टन गोबर खेतों में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होने की जगह कंडे बनाने में प्रयोग हो रहा है। किसान भाइयों, हरित क्रांति के दौरान सघन खेती में टनों केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया। परिणाम स्वरूप देश की मिट्टी जैविक तत्वों की कमी, पीएच के असंतुलन और सूक्ष्म पोषक तत्वों को से खाली होकर बीमार सी हो गई है। इसे देखते हुए ऐसे उपाय खोजने की प्राथमिकता देनी चाहिए थी जिसके जरिए गाय के गोबर का खेती में अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। गाय का गोबर जैविक कार्बन तत्व का अहम स्रोत है जिससे मृदा का स्वास्थ्य संवरता है, फसलों की उत्पादकता बढ़ती है और फसलों के उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित होती है, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय कृषि की असल चुनौती है। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ हम जो गोबर की खाद उपयोग करते हैं वह क्या है? आप ये जानते हैं कि हम जो भी रासायनिक खाद या फिर हम केमिकल से स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं, ज़मीन से देने में उपयोग करते हैं, उसका मात्र 2% ही, अगर हम 100 लीटर या 100 किलो खाद उपयोग करते हैं तो मात्र उसका 2 किलो या 2 लीटर ही हमारे खेत में हमारी फसल को उपयोग में आता है। इसके अलावा जितना भी है वो खेत की मिट्टी को दूषित करता है, पर्यावरण को दूषित करता है और हमारे जल को दूषित करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। इससे हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे किसान भाइयों में या दूसरे अन्य लोगों में इतनी सारी बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती जा रही हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे भी ज़्यादा समस्या ये है कि हर वर्ष किसान भाई महंगी से महंगी खादें, महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं और उसकी वजह से वो कहीं न कहीं कर्जदार हो जाते हैं। उसकी वजह से भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में किसान आत्महत्या करते हैं। किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी कि लगभग 70 से 1000 से ज़्यादा प्रतिवर्ष किसान आत्महत्या करते हैं। इसमें से बहुत सारे किसान भाइयों की जानकारी ही नहीं होती, हमें सरकार को जानकारी ही नहीं होती कि ये किसान भाई जो है हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, जिसको आप जो अपने खेत में, देश में किसानों की आत्महत्या के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिदिन उनकी खेती का खर्चा बढ़ता जा रहा है और आमदनी कम होती जा रही है, जिससे किसान कर्जे में डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। खेती करने के लिए किसान अपने खेत रासायनिक खाद और कीटनाशक डाल रहा है। किसान भाइयों, जिसको यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट कहते हैं और कीटनाशकों को एल्डोसल्फान, मेलाथियान आदि कहते हैं, तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं और हर साल करोड़ों खरबों रुपए ये कंपनियां हमारे देश से किसानों से लूटती हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे देश में जनता में कैश बांटें तो प्रति व्यक्ति 4800 रुपये आएंगे। सोचो कितनी बड़ी लूट होती है रासायनिक खाद और कीटनाशक से। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ ऐसे डेटा मैंने तैयार किए हैं जिसकी वजह से आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम जो केमिकल के माध्यम से खेती करते हैं उससे उत्पादन क्या आता है, उसमें गोबर मिला के यूज करते हैं तब क्या उत्पादन आता है, और मल्टीप्लायर तकनीक अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसमें अंतर आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन किसान भाइयों के
यूरिया डीएपी वाले खेत में पहले 1 एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर की खाद डालने से 20 कुंटल तक उत्पादन होता है। लेकिन इसी के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 30 कुंटल के उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, जिस किसान से के यूरिया डीएपी वाले खेत में पहले 1 एकड़ में 3 कुंटल कपास होती है, आज उस किसान के खेत में अगर आप कपास डालेंगे तो गोबर की खाद उपयोग करते हैं तो 7 कुंटल तक उत्पादन होता है। वहीं पे अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आराम से 10 कुंटल से लेकर के 15 कुंटल के बीच में उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों किसान हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और थोड़ा आगे जाएं तो छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने अपने खेतों में यूरिया डीएपी छोड़कर गोबर की खाद को अपनाना शुरू किया है। और गोबर की खाद नहीं है तो उन्होंने मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। जो किसान भाई यूरिया और डीएपी उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ में जिन किसान भाइयों ने यूरिया और मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है, उससे भी उनको बहुत अच्छा लाभ मिला है। किसान भाइयों, गोबर की खाद में से क्यों उत्पादन ज़्यादा होता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप समझ जाए, भारत का हर किसान समझ जाए, पूरा भारत दोबारा खुशहाल हो जाएगा। किसान भाइयों, लेकिन गोबर की खाद है किसके पास? क्योंकि हमारे पास गोबर की खाद देशी गाय से जो होती है गोबर की खाद होता है या फिर गोमूत्र होता है, ये देसी गाय को होना चाहिए। हमारे पास कितने किसान भाइयों के पास गोबर की खाद देसी गाय का है? जब देसी गाय ही नहीं है तो गोबर का खाद होगा कहाँ से, गोमूत्र होगा कहाँ से? तो किसान भाइयों, इस जगह पर हम मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, मल्टीप्लाई तकनीक हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है? दरअसल मल्टीप्लाई तकनीक वो बहुत तरह के जीव जंतुओं का भोजन है और यूरिया भोजन नहीं, जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसे केचुआ कहते हैं। केचुओं को भी कभी पकड़ना और उसके ऊपर थोड़ा सा यूरिया डाल देना, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो केचुआ तड़प कर मर जाता है। जब हम टनों टन यूरिया खेत में डालते हैं तो करोड़ों केचुए मार डालने वाले यूरिया का हम उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, केचुआ क्या करता है? केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, उसे सॉफ्ट बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। केचुआ का काम क्या है? किसान भाइयों, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, पूरे दिन में 3 चक्कर वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगा देता है। अब जब केचुआ नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है और जब फिर ऊपर आता है तो फिर एक रास्ता बनाते हुए ऊपर आता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब केचुआ तैयार कर देता है तो बारिश का पानी एक एक बूंद छिद्रों से होते हुए तल में जमा हो जाता है। मतलब वाटर रिचार्जिंग का काम पूरी दुनिया में कोई करता है तो वो केचुआ है, जो यूरिया के कारण मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना मतलब किसानों के लिए आत्महत्या करना के बराबर है। किसान भाइयों, जिस किसान के खेत में यूरिया डालेगा तो केचुआ मर जाएगा। केचुआ मर गया तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी ऊपर कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक ही बात कही जाती है कि इन्हें फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद कर दिया तो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो तो पत्थर जैसी हो जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं? ऊपर की मिट्टी को नीचे लाना और नीचे की मिट्टी को ऊपर, नीचे की ऊपर से ऊपर। ये केचुआ ही करता है। केचुआ किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। एक केचुआ साल भर जिंदा रहे तो 1 साल में 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उलट पलट कर देता है और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो 100 लीटर डीजल लग जाता है। 100 लीटर डीजल बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे करीब 60 रुपये लीटर डीजल है। इस तरफ देखा जाए तो 6000 रुपये का डीजल लग जाएगा। मतलब एक केचुआ एक किसान का 6000 रुपये बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केचुए हैं, सोचो कितना लाभ हो रहा है इस देश को। इसलिए केचुआ खाद डालने, इसलिए मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। किसान भाइयों, रासायनिक खाद डालो, केचुआ मर जाता है। केचुआ खाद डालो, यहाँ पर केचुआ के लिए मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करो तो केचुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि केचुआ के लिए सबसे बढ़िया भोजन मल्टीप्लाई तकनीक से मिलता है। और भोजन मिले वह अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ाता है कि कोई और नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केचुआ नहीं मानता।
इसको एक एक केचुआ 50-50 हज़ार बच्चे पैदा करके मरता है। एक प्रजाति केचुआ तो 1 लाख बच्चे पैदा करता है। तो वो एक जिंदा है तो उसने 1 लाख पैदा कर दिए। अब वो एक एक केचुआ लाख आगे 1-1 लाख पैदा करेंगे, करोड़ों केचुए हो जाएंगे अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा केचुआ होंगे तो ज़्यादा मिट्टी उलट पलट होगी, तो फिर ज़्यादा छिद्र हो जाता है और ज़्यादा बारिश का सारा पानी मिट्टी में, धरती में चला जाएगा। पानी मिट्टी में चला गया तो फालतू पानी नदियों में नहीं बह जाएगा। नदियों में फालतू पानी नहीं गया तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा, तो इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपयों का फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसान भाइयों को मैं बता रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है गोबर की खाद, एक है मल्टीप्लाई तकनीक, एक है केमिकल रासायनिक खादें। रासायनिक खादें आप डालते हैं तो केचुआ मर जाता है। आप सभी को पता है उससे नुकसान कितना होता है। अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो केचुआ जीवित होता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है, ज़मीन में, खेत में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इसकी वजह से पौधे स्वस्थ और ज़्यादा उत्पादन देने योग्य बनते हैं। यहीं पे गोबर भी यही काम करता है। लेकिन गोबर की खाद का बनाने का जो तरीका होता है उसे जानना भी ज़रूरी है और उसके बारे में आपको कई सारी चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन किसान भाइयों, हमारे पास सबसे ज़रूरी बात है कि देसी गाय होनी चाहिए। उसके गोबर और गोमूत्र से ही हमें जीवामृत वगैरह बनाना होता है। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं उन्हें ये सब, उनका जो गोबर की खाद है वो बेकार है, वो किसी उपयोग में नहीं है। किसान भाइयों, आपको पता है ये जीवाणु क्या करते हैं? पौधे की जड़ को नाइट्रोजन चाहिए तो वो जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधों की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। अर्थात पौधे को जितने सूक्ष्म तत्व चाहिए और पौधे के फल से होते हुए हमारे शरीर को भी चाहिए तो वे जीवाणु ही उपलब्ध कराते हैं। तो जिस पौधे की जीवाणु ज़्यादा मिलेंगे तो उसकी बढ़त ज़्यादा होगी तो फल ज़्यादा होगा, फल ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अगर क्वालिटी है, क्यों? इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, मैग्नीशियम भरपूर और ऐसे 18 पोषक तत्व हैं। खेत की मिट्टी में अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 18 पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं जो मिट्टी को चाहिए, जिनकी वजह से पौधे स्वस्थ होते हैं। तो ये यूरिया में नहीं है, DAP में नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमें कैल्शियम में, जो कैल्शियम होता है सबसे प्रमुख स्रोत होता है हमारी खेत की मिट्टी का, लेकिन यूरिया में कैल्शियम नहीं है, DAP में कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम सबसे मुख्य आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो हमारे भोजन में होगा, हमारे भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियाँ मजबूत और हड्डियाँ मजबूत तो शरीर मजबूत। तो ये सारा साइकिल गोबर की खाद से ही मिलेगा। अगर गोबर की खाद नहीं है तो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें। मल्टीप्लायर तकनीक, अगर गोबर की खाद है भी तो उसके साथ में मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करें। ये सब नहीं है तो आप यूरिया DAP के साथ ही मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको ये सभी फायदे मिलेंगे। यूरिया DAP में से तो मिलने वाला ही नहीं है। तो आप किसानों को ये समझाएं कि गोबर का खाद डालें या मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको आपके खेत में भरपूर मात्रा में वो पोषक तत्व मिल सके आपकी खेती की मिट्टी को, जिससे कि वो सभी चीज़ें आपकी उत्पादन में, जो आप फसल उगा रहे हैं उसमें जा सकें, मिल सकें और उसके साथ साथ ही आपको भी इसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो अगर पहले वर्ष थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो खाद जो में खर्चा शून्य हुआ तो बराबर हिसाब बैठेगा। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर आप गोबर की खाद, अगर अचानक यूरिया DAP बंद करते हैं तो गोबर खाद उपयोग करते हैं, इससे आपके उत्पादन में बहुत कमी आती है। आप यूरिया DAP कम भी करते हैं, आप बंद नहीं करते हैं, वहाँ भी गोबर खाद उपयोग करते हैं तो भी उत्पादन कम होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं यूरिया DAP के साथ, तो यूरिया DAP से होने वाले नुकसान को भी ये रोकता है। दूसरी चीज़ है कि आपके उत्पादन में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बढ़कर उत्पादन मिलेगा।
किसान भाइयों, मल्टीप्लायर में इतनी ताकत है कि आप अपनी फसल को, अपनी खेत की मिट्टी को मजबूत बना सकते हैं, ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं, उसके साथ साथ खुद को भी, आप स्वयं को भी समृद्ध बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे देश के सभी किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसको समझ सकें। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि उत्पादन में क्या अंतर आता है। मैं बात करूंगा मिर्च, शिमला मिर्च की। अगर आप नॉर्मल यूरिया, डीपी और गोबर की खाद से करते हैं तो 10 टन से 30 टन, 35 टन तक उत्पादन आता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तब यहीं पे ये आपको 30 से 60 टन उत्पादन दे सकता है। गन्ने की बात करें तो 20 टन से 60 टन तक उत्पादन मिलता है आपको पर एकड़ से। लेकिन यहीं पे अगर हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 60 टन से 100 टन तक उत्पादन मिलता है और धीरे धीरे आगे उत्पादन बढ़ता है। अनार में 60 टन से 8 टन उत्पादन मिलता है प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन 10 टन से 12 टन का उत्पादन से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं। हल्दी की बात करें तो 135 कुंटल से तक लगभग उत्पादन मिलता है अगर आप डीएपी, यूरिया और गोबर यूज करते हैं, खाद उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 175 से 200 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, यहीं पे प्याज की बात करें तो 75 से 100 कुंटल उत्पादन मिलता है प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिलता है। अदरक की बात करें तो 70 से 100 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है गोबर की खाद और डीएपी के माध्यम से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकता है। किसान भाइयों, यही बात करें केला की तो 355 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 500 से 600 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। यहीं पे तरबूज की बात करें तो 190 से 250, 250 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं 200 कुंटल से 300 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, यहीं पे खीरा और ककड़ी की बात करें तो 190 से कुंटल के आसपास उत्पादन मिलता है प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी और यूरिया के साथ का खेती करने पर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 200 कुंटल से 300 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। यहीं सेम की बात करें तो 38 से 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 40 से 60 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। स्वीट कॉर्न की बात करें तो 25 से 35 कुंटल उत्पादन मिलता है डीएपी और गोबर की खाद से साथ। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से 30 से 40 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। यहीं मक्के की बात करें तो 15 से 25 कुंटल उत्पादन मिलता है प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी और यूरिया और गोबर की खाद के साथ। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 35 कुंटल प्रति एकड़ आराम से ले सकते हैं। यहीं पे बात करें फूल गोभी की तो 85 कुंटल से 110 कुंटल के आसपास उत्पादन मिलता है यूरिया, डीएपी और गोबर की खाद से। लेकिन यहीं पर मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 100 से 130 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। यहीं पे बैगन की बात करें तो 60 से 80 कुंटल मिलता है गोबर की खाद, डीएपी, यूरिया से। लेकिन यहीं पे मल्टीप्लायर तकनीक से 100 से 300 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता है। यहीं पे बात करें कपास की तो 7 कुंटल से के लगभग मिलता है प्रति एकड़ उत्पादन। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 13 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। यहीं पे सोयाबीन की बात करें तो 5 कुंटल से 10 कुंटल उत्पादन लेते हैं डीएपी, यूरिया और गोबर की खाद से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 13 कुंटल से 15 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें आलू की तो 140 कुंटल के आसपास उत्पादन लेते हैं 1 एकड़ से। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो 190 से 220 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास जिसमें हमने उत्पादन बढ़ा कर लिया है। आप सभी किसान भाई ये पद्धति मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके आप अपनी सभी फसलों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने खेत की मिट्टी को सुधार सकते हैं, अपना भविष्य सुधार सकते हैं। मल्टीप्लायर तकनीक डीलरशिप ले सकते हैं आप। हर सभी किसान भाई, देश का हर नागरिक डीलरशिप लेकर सकता है। इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आप इसको अपने घर से, आप इसकी दुकान, अपने ऑफिस से इसको सेल कर सकते हैं। कोई किसान, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका काम लेकर के इसका काम कर सकते हैं। हम आपके साथ सदैव हैं। आपकी समृद्धि होगी किसान भाइयों तो हमारे इस देश की समृद्धि होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आपको बार बार यही कहूँगा कि आप कंपनी दिए गए नंबर से संपर्क करें। आप इसके बारे में जानकारी लें, आप अपनी फसल में उपयोग करें, रिजल्ट लेने के बाद डीलरशिप लें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।